जिस तरह से फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ आपकी डिफेंस कमजोर रह जाती है, उसी तरीके से जब आप अपने केस का प्रोसिक्यूशन करने चलते हैं, किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर करते हैं, तो पुलिस वहां भी आपका खेल खराब कर देती है। अनुभवी लोगों का कहना है कि पुलिस आपके द्वारा दायर किए गए केस को अनेक तरीकों से प्रभावित करती है, उन्हें बेकार कर देती है, और कुछ महत्वपूर्ण तरीके ये वाले हैं। पहला कि वह सही अपराधियों को छोड़ देती है, दूसरा गलत लोगों पर केस बना देती है, या कहा जाए कि हल्की धाराओं में केस बना देती है। आपके सही गवाहों का बयान रिकॉर्ड पर नहीं लेती या गलत गवाहों का बयान ले लेती है। आपके जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनको रिकॉर्ड पर लेना स्वीकार नहीं करती। साइंटिफिक एविडेंस तो बिल्कुल कलेक्ट नहीं करती है, या अगला पॉइंट ऐसा भी है कि वह उन साक्ष्यों को लेकर कहीं गुम कर देती है और वे आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरी पार्टी से प्रभावित होकर उनके पक्ष का एविडेंस पुलिस रिकॉर्ड पर लगा देती है। पुलिस चारों तरफ से आपके केस को खराब कर देती है। कोई भी जज हो, कैसा भी कोर्ट हो, आखिरकार आपके विरुद्ध ही फैसला देते हैं। आप चाहकर भी रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 300 CRPC दोनों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर केवल एक बार मुकदमा चलाकर उसको दोषी करार दिया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दोषी करार देने की व्यवस्था कानून में नहीं है। पुलिस की इस कारस्तानी से पार पाने के लिए कुछ एडवोकेट्स ने अपने क्लाइंट से कहा कि हम आपके लिए प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा आपके केस के लिए एक भस्मासुर साबित होती है। वह आपके केस को ही नष्ट करने के काम में आती है। इसको समझाने के लिए हमारे इस चैनल पर कई एक वीडियोस हैं जिनके नाम हम यहाँ सामने दे रहे हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी एडवोकेट को या किसी भी पार्टी को प्रोटेस्ट पिटीशन तो दाखिल करना नहीं चाहिए, और यदि करना चाहिए तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए। ये नाम आप सामने देख रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जब भी पुलिस आपके केस को नष्ट करना चाहेगी, दूसरी पार्टी से प्रभावित होना चाहेगी, तो वह जानबूझकर ऐसा कर नहीं पाएगी। वह कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, जिन अपराधियों पर आप चाहेंगे उन पर केस चलेगा। जो सबूत आप चाहेंगे वह सबूत कोर्ट में दिखाया जाएगा। जिस गवाह को आप चाहेंगे वह कोर्ट में गवाही देने आएगा, और ऐसा हमेशा होगा, आपके हर केस में होगा। पुलिस ने जितनी गड़बड़ी की है वह सारी बेकार हो जाएगी, और उन्होंने जो भी अच्छा किया है वह कायम रहेगा। यही बात हम आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं, और यह व्यवस्था आपके CRPC में ऑलरेडी दी गई है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। अपराध घटित होते ही पुलिस को सूचना दी जाती है, और अपराध की भीषणता के अनुसार पुलिस एक FIR दर्ज करती है और अपराधियों को अरेस्ट करने में जुट जाती है। बस यहीं पर सब शिकायतकर्ताओं को अपना कदम उठाना है। FIR दर्ज होने के लगभग 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपको एक लिखित शिकायत सेक्शन 200 CRPC में या मजिस्ट्रेट या उचित कोर्ट के सामने फाइल कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉग्निजेंस लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ना होकर स्पेशल कोर्ट के पास होता है, जैसे कि पोक्सो एक्ट के मामलों में होता है। उस लिखित शिकायत में घटना का ब्यौरा, सभी आरोपियों के नाम, पते, उनकी भूमिका, हथियार, अपराध करने का तरीका और अन्य सब कुछ डिटेल्स लिख देना चाहिए। इस लिखित शिकायत में जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल की है और जिसको दायर करने का तरीका हमारा वही 200 CRPC वाला रहेगा, इस लिखित शिकायत में CDR, CCTV फुटेज या अन्य जानकारियां जो आपके नियंत्रण में नहीं है लेकिन अपराध साबित करने के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है, उनका पूरा ब्यौरा भी लिख देना चाहिए, क्योंकि यदि आवश्यकता पड़े तो कोर्ट की मार्फत उनको समन करवाया जा सके, कोर्ट में प्रोड्यूस करवाया जा सके, जो हम सेक्शन 91 CRPC में करते हैं। इसमें उन सब गवाहों का नाम भी लिख दिया जाना चाहिए अपराध साबित करने के लिए जिनकी आप गवाही करवाना चाहते हैं। आप जैसे ही यह लिखित शिकायत कोर्ट में दाखिल करते हैं तो पुलिस से एक ATR या एक्शन टेकन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा या जो भी आपका उचित कोर्ट है उसके द्वारा मंगवाई जाती है। उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस बताती है कि वह उस केस को पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रही है।
ऐसे में सेक्शन 210 सीआरपीसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट आपकी लिखित शिकायत को चार्जशीट के फाइल होने तक स्टे कर देते हैं और चार्जशीट आ जाने के बाद वह दोबारा से उस लिखित शिकायत पर विचार करते हैं और यह विचार सेक्शन 210 सीआरपीसी के भाग 2 भाग 3 के अनुसार होता है। यदि दोनों में वही आरोपी समान रूप से होते हैं तो दोनों को इकट्ठा आगे बढ़ा दिया जाता है और यदि दोनों अपराधी अलग अलग होते हैं तो अलग वाले अपराधियों के लिए मजिस्ट्रेट चाहे तो कंप्लेनेंट से एविडेंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सवाल है कि इस सेक्शन 200 सीआरपीसी वाली लिखित शिकायत में तथा प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या अंतर होता है, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुसंख्यक लोगों को पता नहीं होता और वे अपना कानूनी अहित करवा बैठते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा पुलिस द्वारा फाइल सेक्शन 169 सीआरपीसी की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लगाई जाती है। सेक्शन 169 सीआरपीसी की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने यह रिपोर्ट दाखिल करती है कि कोई अपराध उसकी जांच के दौरान घटित होता हुआ नहीं पाया गया है, लिहाजा केस को बंद करने की इजाजत दी जाए। तब शिकायतकर्ता आकर कहता है कि नहीं, हम पुलिस की इस बात का विरोध करते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं। फला सबूत हैं, फला गवाह हैं, इनके आधार पर अपराध होता हुआ दिखाई देता है। तब मजिस्ट्रेट उस प्रोटेस्ट पिटीशन पर गवाहों और सबूतों पर विचार करके अपना फैसला देते हैं। अतः प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ होती है और पुलिस की उस फाइनल रिपोर्ट में से छेद ढूंढने का काम करती है। जो पुलिस ने नहीं किया है उसको उजागर करती है और जो किया जाना चाहिए था या जो एडिशनल चीजें आपके लिए रिकॉर्ड पर अवेलेबल है उनको दिखाने का प्रयास करती है। दूसरी ओर हमने जिस लिखित शिकायत की बात की है वह सेक्शन 210 और सेक्शन 200 सीआरपीसी में विचारणीय लिखित शिकायत होती है। इस शिकायत का उद्देश्य पुलिस की फाइनल रिपोर्ट में सुधार करना होता है, उसमें कुछ और चीजें जोड़ देना होता है। यह मुकदमे में नए आरोपों व नए अपराधियों को जोड़ती है। यह शिकायतकर्ता के मुकदमे का क्षेत्र बढ़ा देती है। इन दोनों में एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर और भी होता है और इस वाले अंतर का ध्यान तो बड़े बड़े कानून के ज्ञाता भी नहीं रख पाते हैं, तो लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। सेक्शन 200 और 210 सीआरपीसी में विचारणीय जो लिखित शिकायत होती है वह चार्जशीट को बल देने के लिए, उसे अधिक व्यापक बनाने के लिए होती है। वह चार्जशीट को फाइल किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने लगाई जाती है। इसीलिए हमने ऊपर आपसे कहा कि लगभग हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आप इसको दाखिल करें। ऐसी कोई कानूनी सीमा नहीं होती, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस जब भी चार्जशीट फाइल कर दे तो यह चार्जशीट से पहले रिकॉर्ड पर दाखिल की हुई होनी चाहिए। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लिखित शिकायत एक ही समय में कोर्ट के सामने होनी अनिवार्य है, जबकि प्रोटेस्ट पिटीशन में जिसमें पुलिस रिपोर्ट का विरोध किया जाना होता है उसमें यह पिटीशन वास्तव में चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद कोर्ट में दाखिल की जाती है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य उस फाइल की गई फाइनल क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करना है। तो ये ध्यान देंगे कि सेक्शन 210 या सेक्शन 200 सीआरपीसी के मार्फत जो हम अपनी लिखित शिकायत दाखिल करना चाहते हैं, जिसको हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, वह चार्जशीट के फाइल किए जाने से पहले रिकॉर्ड पर आ जानी चाहिए, जबकि प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा चार्जशीट के फाइल किए जाने के बाद रिकॉर्ड पर आएगी। जो भी पिटीशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आएगी वह हमेशा ही प्रोटेस्ट पिटीशन कहलाएगी। यह पुलिस का विरोध करेगी। दूसरी ओर सेक्शन 200 और सेक्शन 210 सीआरपीसी में विचारणीय लिखित शिकायत पुलिस की चार्जशीट का समर्थन करेगी, उसकी ताकत को अपनी ताकत बनाएगी। दोनों की इकट्ठी ताकत होकर तब अपराधियों के विरुद्ध काम करेंगी। अब आज की समस्या, जो कि हमारे एक कर्नाटक निवासी मेंबर की समस्या भी है, हम उनको मित्र मेंबर के नाम से पुकारेंगे। मित्र मेंबर की माताजी एक खेत की मालकिन थी और अपने पति व परिवार के साथ खेत में मकान बनाकर रहती थी। माताजी का छोटा भाई पुलिस में था और उस जमीन को छीन लेना चाहता था। एक दिन वह पुलिस वाला भाई ट्रैक्टर और जीप में कुछ बदमाशों को लेकर पुलिस के लोगों को लेकर आया। वह माताजी और उनके पति, छोटी बहन, स्वयं मित्र मेंबर व अन्य लोगों को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया और खेत पर कब्जा कर लिया। मित्र मेंबर के परिवार पर झूठा केस बना दिया तथा मित्र मेंबर ने अपनी शिकायत दी पुलिस को, तो प्रभाव का इस्तेमाल कर उसकी जांच को ठीक से नहीं होने दिया। मित्र मेंबर पर बना केस कोर्ट में फर्जी पाया गया और उस मित्र मेंबर के परिवार को बरी कर दिया गया। उधर पुलिस वाला भाई के रौब के चलते मित्र मेंबर की जो पुलिस में शिकायत फाइल की गई थी उसमें हल्की धाराओं में केस बनाया गया।
सीसीटीवी की फुटेज को गायब कर दिया गया, बयान बदल दिए गए और वह केस अब ट्रायल पर आ गया है। सौभाग्य से उनके वकील साहब की एक पुरानी शिकायत अभी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है। हालांकि उनके वकील साहब ने उन्हें एक नई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने की सलाह भी दी है। तो हमारा सवाल है कि इस केस में मित्र मेंबर्स की सही सहायता कैसे हो पाएगी? नई प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा सहायता हो पाएगी या उस पुरानी सेक्शन 200-210 सीआरपीसी में विचारणीय लिखित शिकायत के द्वारा हो पाएगी? आप सब विद्वान व्यूअर्स हैं, आप सभी बताएं कि अपने मित्र मेंबर किस पिटीशन का सहारा लें। जो पहले से दाखिल की गई 200-210 सीआरपीसी वाली शिकायत है उसका सहारा लें या एक नई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करके उसका सहारा लें। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।